श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधा। आज हम भगवान की भक्ति की बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताने जा रहे हैं। बहुत दृढ़ता और ध्यान से सुने। देखिए, ये सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया बहुत अंतःकरण को एकाग्र करके सुने। ये बार बार मैं जो बताता हूँ, भगवान के नाम का आप अभ्यास करें। मैं जप नहीं बताता, अभ्यास बताता। आप अभ्यास करें, इतना उसका अभ्यास करें कि जब साधक आगे बढ़ता है भगवान का नाम जप का अभ्यास करते हुए, तो उसका मन भगवान में तल्लीन होने लगता है, चित्त तल्लीन होने लगता है पूरा का पूरा। आप ऐसा समझें कि मैं कहता हूँ कि उसे बड़े से बड़ा दुख नहीं छू पाता, बड़े से बड़ा कष्ट उसे बिल्कुल छू नहीं पाता। उसका हृदय बिल्कुल प्रसन्न रहता है, चाहे जितनी बड़ी आपदा हो, चाहे जितनी बड़ी विपदा हो, उसकी प्रसन्नता कोई छीन नहीं पाता। ये मैं क्यों कहता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुने। देखिए, जब कोई संसार में कोई रोगी डॉक्टर के पास जाता है, उसका कोई भी अंग जिसका ऑपरेशन होना होता है, तो आप देखना डॉक्टर उसको शून्य करता है। हमारा जो चित्त है, हमारे चित्त से उसका कनेक्शन काट देता है शून्य करके। तो देखना उस अंग में वो सब कुछ करता रहता है, उसको काटता पीटता रहता है, लेकिन हमें उसका भान तक नहीं होता। ये मैं उदाहरण आपको दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि उसका हमारे चित्त से, हमारे मन से कनेक्शन कटा है। ऐसे ही इस चित्त का, मन का कनेक्शन इस शरीर से कट जाता है, भगवान से जुड़ जाता है। बड़े से बड़ा दुख आपको बिल्कुल छू नहीं पाता। आप विश्वास करिए, ये साधक की अवस्था होती है। लेकिन किस साधक की अवस्था होती है? जो निरंतर दृढ़तापूर्वक भगवान के नाम जप का अभ्यास करते हैं। अब आप इस बात को सुनकर भयभीत मत हो जाना कि अरे ये मन का कनेक्शन तो कट जाता होगा, मेरा क्या होगा। ये एक मन का डर है। मैं ये भी आपको बात साथ साथ में बताऊं, ये एक केवल मन का डर है। ये भगवान के नाम जप में या ये वैराग्य की बातें, भगवान में चित्त लगाने की बातें सुनते ही हमारा मन ये जो गलत सोच कराने लगता है, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य ये है कि हमारा मन मलिन है। हमारे मन में जो पुराने प्रारब्ध के बुरे कर्म हैं, वो हमको भक्ति में आगे बढ़ने नहीं देते, पहले ही सोच के डरवा देते। बिल्कुल ये निर्भय का मार्ग है, इसमें तो स्वच्छंदता से चला जाता है। ये भय तो संसार है जिसको हम पकड़े हैं। बात मानिए, जितने भी क्लेश दुख अशांति हैं वो संसार से आती हैं। भगवान के मार्ग पर जब आप चलेंगे तो मन ये आपको डरवाएगा। ये जो मैंने आपको स्थिति बताई, इसको सुनकर आप बिल्कुल डरे ना। साधक के मन की अवस्था ये होती है कि शरीर में है लेकिन चित्त पूरा का पूरा भगवान में लगा है। ये किस साधक के अंदर होता है? जो अभ्यास करते हुए, रोज अभ्यास करते नाम जप का। अगर आप घर में कार्यरत रहते हैं, आपको बहुत कार्य रहता है, तो आप चलते फिरते नाम जपिए। चित्त पर ध्यान नहीं दीजिए, क्योंकि कार्य करेंगे तो चित्त नहीं लग पाएगा। ये तो चित्त लगाएंगे तो कार्य नहीं हो पाएगा। तो आप फिर जिह्वा से बराबर बराबर रटिए उसको, लेकिन रटिए, आप बराबर रटिए। मैं कहता हूँ जितना अभ्यास करेंगे, ये नहीं है कि आप थोड़ा बहुत नाम जप कर लेते हैं। हमारे जो प्रारब्ध कर्म हैं वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। आपके पाप कर्म क्या पता कितने बड़े हैं, और आप थोड़ा सा सत्कर्म ये कर रहे हैं, तो ये उसको ऐसे नहीं काटेगा। आप इसको बढ़ाइए। सिर्फ नाम ही मिटाता है प्रारब्ध को, बात मानिए। ये हमारे जो आप देखना कि बहुत लोगों की समस्या होती, वो ख़त्म नहीं होती। वो सब कुछ कर रहे हैं लेकिन समस्याएं उनकी ख़त्म नहीं होती। धन की समस्या बनी तो बनी हुई है, वैवाहिक समस्या बनी तो बनी हुई है। ये समस्याएं जाती नहीं। क्यों? ये वो कर्म आके रुकावट डाल देते हैं, क्योंकि उसको दुख देना है। आप जो करके आए हैं वो आपको दुख मिलना है, वो कोई माध्यम हो। बात को सूक्ष्मता से समझिए। ये सिर्फ कर्मों का ही चक्कर होता है। सिर्फ नाम ही मिटाता है, नाम के अलावा कोई साधन नहीं। आप इसको पकड़िए, मेरी बात मान लीजिए।
आप इसका अभ्यास करिए। क्यों नहीं अभ्यास होगा? आप अगर कार्यरत ज़्यादा है तो आप इसका कार्य में बिल्कुल भूले ना, भगवान का स्मरण करके ही कार्य करें, नाम जपते हुए ही हर कार्य करें। और कुछ समय एकांत में बैठकर नाम का चिंतन करते हुए जप करें। थोड़ा भले आप, मैं कहता हूँ आप सिर्फ 50 बार ही भगवान का नाम लें चिंतन करते हुए, थोड़ा थोड़ा अभ्यास बनाएं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एकदम, क्योंकि एकदम कर ही नहीं पाएंगे। आप आसन पर बैठकर या ऐसे ही बगैर आसन बैठकर नाम या मंत्र का आप चिंतन करते हुए जप करें, उसके अक्षरों का, भले 50 नाम का चिंतन करें, तो ये आपकी थोड़ी देर एकाग्रता बनने लगेगी, मन पकड़ने लगेगा। जब रोज करेंगे धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, उसमें आनंद आएगा, रुचि आने लगेगी। बिल्कुल मानिए, ये एक बहुत बड़े, अब मैं क्या बताऊं, संसार का कोई सुख नहीं मिलेगा उस टाइम जब आप वो चिंतन करते जब करेंगे। जब इसमें आगे आनंद आता है, रुचि आती है, रुचि आने लगती है। थोड़ा करें। पहले क्या करता है ये नाम जब पाप कर्मों को खत्म करता है, फिर पाप कर्म की वृत्ति को खत्म करता है। वृत्ति जो होती है, जो अंदर नहीं संस्कार बने, जिनसे पाप करते एक आदत बनी है, उस वृत्ति को खत्म करता है। अब बात मानिए, और कोई ऐसा साधन नहीं है जो पाप करने की प्रवृत्ति को नष्ट करे, ये नाम कर देता है। फिर जीव का जब मन निर्मल होने लगता है, फिर उसे रुचि बढ़ने लगती है इसी नाम में। आप बात मानिए, जितनी भी उसकी मनोकामनाएं हैं वो सब पूरी होंगी, सब आपके आगे भोग फेंके जाएंगे। जो आपने सपने में नहीं सोचा होगा वो चीज़ आपके सामने आएंगी कि लो भोगो इनको। लेकिन वहाँ पर भी आपको सावधान रहना है, विवेक पूर्वक चलना है, भगवान के नाम को बिल्कुल छोड़ना नहीं है। ये ऐसी साधना है कि साधक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां पर न जीवन है न मरण है, और संसार में हम तो सुख की खोज के लिए आए। हर आदमी, तो आप क्यों नहीं दिमाग लगा रहे हैं, वो ये सोच रहा है कि धन से सुख मिलेगा तो वो धन में लगा हुआ है। कोई सोच रहा है शरीर को स्वस्थ करने में सुख मिलेगा तो वो अपने शरीर की सजार समार उसमें ही लगा हुआ है। लेकिन यहाँ है कहाँ, है ही नहीं, मिलेगा कहाँ से? सुख केवल भजन में है, भगवान के चरणारविंद में है। आप करिए, आप कर नहीं पा रहे हैं, अगर आप करें तो आपको महसूस होने लगेगा। ये सत्य मार्ग है। इसमें क्या होता है, किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं। जो भजन कर रहा है उसका अंतःकरण ही साक्षी बन जाता है, खुद आपको तृप्ति महसूस होने लगेगी। जितनी भी दिव्य शक्तियाँ हैं उनके दर्शन होने लगेंगे, जो भी अलौकिक आनंद है वो आपके हृदय में उतरने लगेगा। आप बात मानिए, संसार के दुखों से आप ऊपर रहेंगे, वैसे ही सब कार्य होंगे, लेकिन आपकी आध्यात्मिक स्थिति बहुत ऊंची होगी। लोग आपसे जुड़ेंगे, आपको देखने की इच्छा करेंगे, आपसे बात करने की इच्छा करेंगे, इतना आपके पानी में आकर्षण हो जाएगा, इतना आपके अंदर। मेरी बात मानिए, ये भगवान के नाम की महिमा है, वो अपने समान कर लेता है। भगवान में ये नहीं है कि भगवान, जैसे हम लोगों में क्या रहता है कि हम किसी को कितना भी अपने सर पर बैठाए, लेकिन ये सोचेंगे कि हमसे ये नीचा ही रहे। लेकिन भगवान या भगवान के नाम में ये चीज़ नहीं है, वो अपने बराबर कर लेता है। क्योंकि भगवान को ये फिक्र थोड़ी ना है कि हमसे ऊंचा उठ जाएगा, नहीं नहीं। एक भगवान ही ऐसे हैं जो अपना भी शासन जीव पर नहीं रखते, उसे बिल्कुल मुक्त करते हैं, अपनी तरह करते हैं। आप बात मानिए, ऐसे हम सोच रहे हैं कि हम संसार में मुक्त हैं, हम मनमानी कर्म करेंगे, हम तो भाई स्वतंत्र हैं। नहीं, आप बंधन में हो, आप इन इंद्रियों के बंधन में हो, इन मन के बंधन में रहोगे। ये विषय वासना में फंसाकर आपकी दुर्गति निश्चित करेगा। इंद्रियों से हम जो भोग भोगते हैं, देख तो सही, वो भोग हमें कितना जलाते हैं, वो भोग ही हमें जलाते हैं, हम समझ नहीं पा रहे। ये हमारा अज्ञान होता है कि हम जान नहीं पाते। ये तुच्छ भोग भोगते हैं, ये भोग ही हमें जलाते हैं। पशु योनि में भी तो भोग भोगते हैं, क्या इसके लिए हमें जन्म मिला है? हमें सुख के लिए ही जन्म मिला है। आप देखना, चींटी से लेके हाथी तक सभी सुख में ही विचर रहे हैं। पूरा संसार, जो भी कर्म, जहाँ भी कोई जा रहा है, आ रहा है, कुछ भी, ये जितना आप देखना संसार कोलाहल मचा हुआ, ये सब सुख के लिए सुबह से शाम तक लगे हुए हैं। लेकिन सुख संसार में नहीं है, ये ध्रुव सत्य है, इसे आप मान लो तो आपके लिए अच्छा है। सुख केवल भगवान के चरणों में है। काम सब करें, सबसे प्रीति करें। मैं ये नहीं कहता आप घर बार छोड़ दें, कुछ सब वैसा ही करते हैं,
लेकिन अंदर से इतना सुमिरन करें अपने इष्ट देव का, उनके भजन का इतना सुमिरन करें इस जिह्वा से। मन से नहीं कर सकते तो जीभ से ही रटो और कुछ समय मन लगा के जाप करें। निश्चित भगवान आप पर बहुत जल्दी कृपा करें। ऐसे जो अभ्यास करेगा, अभ्यास ही इसमें करना पड़ता है। भगवान अर्जुन से भी तो कहते माम स्मरण युद्ध चा, मेरा स्मरण कर, युद्ध कर। अपना तो सामने ही बैठे हैं, लेकिन ये क्यों कह रहे हैं मेरा स्मरण कर? भगवान का स्मरण, भगवान का नाम जब भगवान से भी बड़ा होता है, वो ही आपको ऐसी स्थिति में पहुंचा देगा। तो भगवान आपका मंगल करे। मेरी इन बातों पर आप गौर करना। अगर आपको ये सत्संग अच्छा लगे तो ऐसा ही सत्संग मैं आपके लिए लाऊंगा, क्योंकि ये सत्य बात मैंने आज आपको बताई। अगर आप ऐसा सत्संग सुनना चाहते हैं तो निश्चित ये सत्संग ही सब मनोकामनाओं की पूर्ति कर देता है। जो ये सत्संग श्रद्धा से सुनता है, ये सत्संग ही बहुत, इस सत्संग को सुनने से ही पुण्य बढ़ते हैं, क्योंकि ये सत्य सत्संग होता है। तो मेरा आपसे प्रार्थना है कि आप नाम जप में लगें, निश्चित लगें, करें, आरंभ कर दें, आज से ही आरंभ कर दें। निश्चित आज से ही मंगल होने लगेगा। भगवान आपका मंगल करे, आप पर कृपा करें, आपको अपने चरणों की भक्ति दें, प्रीति दें। बोलो श्री राधा रमण लाल की।